हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले HEG लिमिटेड के साथ। HEG आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, ये और इसके साथ एक और कंपनी है ग्रेफाइट। ये दोनों एकदम सेम चलती है, भागेंगे तो एक साथ, गिरेंगे तो भी एक साथ। HEG लिमिटेड की बात करें, आज इनके यहाँ पे नंबर सामने आए हैं और नंबर आप देख सकते हो। 613 करोड़ की कमाई जो कंपनी की चलती थी, वो अब 681 करोड़ तक आते हुए देखने को मिली है। ईयरली क्लियर कट जंप है। क्वार्टरली अगर बात कर रहे 600 करोड़ के आसपास की कमाई थी, ये भी आप देख सकते हैं 681 करोड़। क्वार्टरली ईयरली कंपनी ने अच्छी खासी कमाई की है। देन अगर देखा गया दोस्तों, तो सब कुछ एडजस्टमेंट खर्चे कट करने के बाद 105 करोड़ की कमाई एक साल पहले हुआ करती थी, वो 122 करोड़ हो गई। तो क्वार्टरली कंपनी ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है। एंड ईयरली अगर बात करते हैं, और क्वार्टरली तो भाई माइनस में था, वो नंबर तो प्लस में आते हुए देखने को मिला है। तो माइनस से चीज़ें अगर प्लस होंगी तो भाई ऑटोमेटिकली चीज़ें सुधर ही जाती है, नंबर अच्छे ही रहते हैं। यही चीज़ आपको, सेम चीज़ आपको बताइए, जैसा प्रॉफिट वैसे ही EPS भी आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो क्वार्टरली ईयरली हमें जंप देखने को मिल रहा है। HEG के नंबर आज के दिन हमें देखने को यहाँ पे मिले, जहाँ पे नॉर्मली कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। देन अगर बात करें दोस्तों, तो म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां, यस, जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां हैं, ठीक है, वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है। जैसे कि अगर बात करें निप्पॉन लाइफ, यस, निप्पॉन लाइफ की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो कमाई देख लो 607 करोड़ की कमाई। एंड 3 महीने पहले 739, मतलब चलो 740 करोड़ की कमाई कितनी हो गई, 767 करोड़। मतलब क्या है कि ईयरली कमाई बढ़ी है एंड क्वार्टरली भी कमाई हमें बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। पर कमाई बढ़कर काम तो चलेगा नहीं भाई, क्योंकि ये कोई स्टार्टअप तो है नहीं। तो आ जाते हैं फाइनल प्रॉफिट की। और ऑब्वियसली मैं ये जो नंबर्स आपके सामने रख रहा हूँ, इट जस्ट ओवरव्यू है। ठीक है, ये नंबर इस प्रकार से नहीं पढ़े जाते, बहुत डिटेल में जाके पढ़ना होता है। बहुत सारे कॉमेंट्री, गाइडेंस, मैनेजमेंट क्या कह रहा है, पर फिर भी जितना हो सके हम शॉर्ट में एटलीस्ट हाईलाइट तो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हो 396 करोड़ का जो प्रॉफिट है, वो बढ़कर कितना हो गया, 504 करोड़ हो गया। तो चलो, ईयरली अच्छा परफॉर्मेंस है। और 385 करोड़ का प्रॉफिट 504 करोड़ हुआ है। ठीक है, तो ये भी बढ़िया है। तो क्वार्टरली ईयरली भाई बढ़िया परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। और यही चीज़ EPS भी देख सकते हो, 6 के रेंज का EPS था, वो 7.88, 7 के रेंज पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो कंपनी ने बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया। अच्छा, काफ़ी लोग ये सवाल भी पूछते हैं, सर कंपनी अच्छा प्रॉफिट दिखा रही है, EPS भी दिखा रही, तो मतलब भागती क्यों नहीं है। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, कि सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि प्रॉफिट देख लिया और काम हो गया, इतना सिंपल थोड़ी ना। ऐसा होता तो सिर्फ कंपनी बता देती कि भाई ये देख लो हमारा प्रॉफिट और दे दो रिएक्शन। नहीं, नंबर्स, मैंने इसीलिए आपको कहा, नंबर्स ये जो चीज़ होती है काफ़ी वास्ट चीज़ होती है। मैनेजमेंट क्या कह रहा है, भविष्य में क्या होगा, ठीक है, अभी की सिचुएशन क्या है, आगे क्या चीज़ें वो सेम रहेगी या फिर बदलेगी, इन सभी चीज़ों को देखकर डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, सो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि नंबर्स को कैसे पढ़ते हैं, जो हमारा एक और चैनल है लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इसमें मैंने वीडियो बनाया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लेना, आपको वो समझ में आएगा। 30-40 मतलब आधे घंटे से भी वो बड़ा वीडियो है, उसको देखोगे तो आपको प्रॉपरली चीज़ें समझ में आएगी। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। JSW एनर्जी। JSW एनर्जी में क्या एनर्जी था, तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू फॉर्म में तो एनर्जी है, मतलब 5100 के आसपास ऑब्वियसली करोड़ों की बात हो रही है। तो कमाई यहाँ पे 5200 करोड़ तक हो गई। और 3 महीने पहले 4500 करोड़ के आसपास थी, तो ये भी हमें कमाई बढ़ती हुई देखने को मिली है। सिमिलर वे प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात कर ले, तो यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट नज़र यहाँ पे आई है। 836 करोड़ का प्रॉफिट 500 के रेंज में यहाँ पे आ गया। ठीक है, और इसके पहले 574 था, ये भी 533 यहाँ पे हो गया। मतलब क्या है, यहाँ पे क्वार्टरली ईयरली JSW एनर्जी का जो कमाई है वो हमें नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। 4 का EPS, 2.11 का EPS, अब 2.57, मतलब क्वार्टरली ईयरली हमें प्रॉफिट यहाँ पे एंड अर्निंग्स यहाँ पे गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिले। बट कंपनी काफ़ी बढ़िया है। JSW एनर्जी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है। देन दोस्तों हम बात करेंगे TTML। यस, जब भी बुल रन यहाँ पे आया था, ठीक है, TTML बहुत सारे लोगों का फेवरेट स्टॉक था, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, बस कि सस्ते दाम पे देखने को मिलता था। फिर एकदम रॉकेट हो गया। फिर रॉकेट, जैसे कि आपको पता है पेनी स्टॉक अगर रॉकेट होता है तो उसमें एग्जिट लेना सही वक्त पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है। आप मतलब बोलते हैं ना, पेनी स्टॉक में आप ये नहीं कह सकते मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे बनूंगा। ठीक है, पेनी स्टॉक इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। ठीक है, उसमें कोई फंडामेंटली दम नहीं रहता है, वो भागेगा, बस ऑपरेटर भगाएंगे। आप सही दाम पे, मतलब सही वक्त पे अगर आप एग्जिट करोगे तो ठीक है, वरना जब वो नीचे आएगा तो आप फंस जाओगे, बिकॉज वो लोअर सर्किट अपर सर्किट का ही खेल रहता है। एनीवेज, TTML की बात करें तो कैसे रहे कंपनी के नंबर, कमाई देख लो 284 करोड़, 296 करोड़, 302 करोड़। ठीक है,
एंड ऊपर ऊपर से भी प्रॉफिट आप देख सकते हैं 147, 163, 165। सो हमेशा की तरह टीटीएमएल अगर देखा गया ना, यहाँ तक अच्छा नंबर दिखाता है। फिर इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है आपको क्या है? यस, कुछ लोगों को पता है इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोन, डेप्ट। डेट इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इस चीज़ के चलते इनको इतना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ये देखो 433 करोड़ का इंटरेस्ट, 215, 206 करोड़ का इंटरेस्ट, मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे 400, 200 करोड़ का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, जबकि कंपनी की प्रॉफिट की अगर बात कर ले कितना है, 100 के रेंज में। एंड दैट्स द रीजन कंपनी यहाँ पे क्या हो जाती है, माइनस 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 में आ जाती है, घाटे में। अभी भी कंपनी घाटे में ही है, ठीक है। अभी ये लास्ट टाइम आपको ये प्रॉफिट इसीलिए नजर आएगा बिकॉज वो एक अदर इनकम आप कह सकते हो। ये देखो 665 करोड़ का एक अलग एडजस्टमेंट हमें देखने को मिला था, इसीलिए। वरना अगर देखा गया तो भाई ये माइनस में ही चलता है। इसमें बस यही चीज़ रहती है कि माइनस कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, ओवरऑल कहानी वही की वही है, ठीक है। तो काफ़ी लोग सोचेंगे कि कंपनी अगर कर्जे के चलते ही यहाँ पे लॉस में आती है तो कर्जे को सेटल डाउन क्यों नहीं करती। तो बीच में कोशिश हुई थी कर्जे को सेटल डाउन करने के लिए भी, ऑब्वियसली कंपनी खुद घाटे में चल रही है, तो कैसा होगा, कंपनी का उतना कुछ खास रिजर्व्स कुछ बनते तो यहाँ पे है नहीं कि चलो यहाँ से पैसे उठाकर वहाँ पे सेटल कर ले। तो एक ही ऑप्शन रहता है कि इक्विटी दे दो। और जब ये इसके पहले भी एक खबर सामने आई थी कि कंपनी अपने कर्जे को इक्विटी के बदले चेंज करने के लिए यहाँ पे रेडी है, पर बाद में वो खबर हट गई। उन्हें बताया कि नहीं भाई, तभी वो स्टॉक ना 3 डिजिट में चलता था, और बाद में खबर आई थी कि कंपनी इक्विटी देने के लिए रेडी है, कुछ तो 40-42 रुपये पे, ठीक है। जो लोअर सर्किट लगने स्टार्ट हो गए भाई, सब बर्बाद हो गए, ठीक है। तो इसीलिए ये याद रखना, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यस, तेज़ी टिकना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इन कंपनीज में क्या होता है, तेज़ी टिकती नहीं है यहाँ पे, मतलब टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनीवेज आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो HFCL, यस, डेटा सेंटर सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है। सो HFCL में आप देख सकते हैं इसी चीज़ के चलते रेवेन्यू देख लो 871 करोड़ से 1915 करोड़ हो गया, और 1824 करोड़ का रेवेन्यू 1915 करोड़ यहाँ पे चला गया। तो क्वार्टरली ईयरली कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी अच्छी तरीके से हमें बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन मल्टीपल एडजस्टमेंट के बाद आप देख सकते हैं लास्ट टाइम तो कंपनी घाटे में थी, फिर उसके बाद आप देख सकते हो 72 करोड़ का प्रॉफिट, 102 करोड़ का प्रॉफिट, लास्ट टाइम 184 करोड़ का प्रॉफिट, एंड दिस टाइम 246 करोड़ का प्रॉफिट। तो लगातार कंपनी यहाँ पे इंप्रूव करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो HFCL ने तो एकदम धुआंधार परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड ऊपर से कंपनी ने ये भी बताया कि अपना जो कैपेसिटी है उसको वो और यहाँ पे बढ़ाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करें, 215 करोड़ का कैपेक्स भी आप इसको अगर कहोगे तो वो गलत यहाँ पे नहीं रहेगा। सो हम कह सकते हैं कुल मिलाकर डेटा सेंटर डिमांड के चलते कंपनी का जो रेवेन्यू है वो मल्टीफोल्ड हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं HFCL ने कमाल का उमदा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा है। एंड लिटरली अगर आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करने जाओगे तो 777% का प्रॉफिट में जंप हमें देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो बढ़िया है, अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे, इसी चीज़ के चलते कंपनी कमबैक भी कर रही है। कंसिस्टेंसी इज अ की मैटर, कंसिस्टेंसी अगर कंपनी दिखाते रहेगी तो और बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पे चलता रहेगा। देन अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो अच्छे के साथ साथ बुरे भी नंबर्स यहाँ पे आते हैं, और एक ऐसी कंपनी की हम बात करेंगे शेयर होल्डर तो भाई यहाँ पे पैनिक मोड में आ चुके हैं, क्योंकि बहुत ही घटिया नंबर्स इस कंपनी ने यहाँ पे दिखा है। जो कंपनी का नाम है BCCL, यस, हाल ही में ये कंपनी IPO के जरिए, मतलब लिस्ट होना है तो IPO के जरिए यहाँ पे होता है। तो यस, कोल इंडिया की ये सब्सिडरी है BCCL, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड। सो इनके नंबर्स इतने खराब रहे कि मतलब मैं क्या कहूँ। सो चलिए टॉप के अगर बात करें, 3720 करोड़ की कमाई थी, 3587 करोड़ की हुई, तो ईयरली काफ़ी खराब परफॉर्मेंस है। चलो क्वार्टरली तो 3200 का 3500 का रेंज हमें देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे कंपनी के जो खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें शूट अप होते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं अर्लियर क्वार्टर से। एंड इसी चीज़ के चलते बाकी सब कुछ एडजस्टमेंट के बाद कंपनी 177 करोड़ के प्रॉफिट में थी, वो 68 करोड़ के लॉस में आ गई। 3 महीने पहले भी प्रॉफिट में थी, चलो कम ही है, प्रॉफिट 27 करोड़ का है, बट लॉस से तो बेहतर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि P सेगमेंट से कंपनी L सेगमेंट में आ गई, मतलब P स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट से कंपनी लॉस में आ गई, ये कभी भी अच्छा संकेत नहीं होता है, ठीक है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि चलो कि कोई वन टाइम एडजस्टमेंट है इस चीज़ के चलते, नहीं, पहले से ही हमने देखा कि कंपनी के खर्चे बहुत बढ़ गए, एंड बाकी चीज़ों के चलते अब क्या हो गया, कंपनी प्रॉफिट से यहाँ पे मतलब नुकसान में आते हुए देखने को आप में मिल गई। तो ये खराबी बात रहती है। और आप देख सकते हैं इसके पहले का जो EPS था एटलीस्ट प्लस में हमें देखने को मिलता था, अब वो EPS माइनस में हमें जाते हुए देखने को मिला है। सो कुल मिला के स्टोरी ये है कि क्वार्टरली ईयरली कंपनी ने काफ़ी खराब परफॉर्मेंस दिखा, और इसी चीज़ के चलते आज कंपनी को भाई जोरदार 7% का झटका भी यहाँ पे लगा है। सो इसी चीज़ के चलते जो लोग पूछ रहे थे ना कि BCCL क्यों यहाँ पे गिरा है,
और यही था भाई रीज़न कि कंपनी ने नंबर इतने घटिया दिखा दिए कि बाजार का भी रिएक्शन मतलब मूड ही ख़राब कर दिया। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी नंबर से सारे खबरें थी वो सारी कवर कर ली। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। इसके बाद वाले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।